सो इंडिया में स्टडीज अच्छी नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल सही नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिल्कुल अच्छी है. बट द पॉइंट इज द 2-3 क्राइटेरियाज. द गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेरी लिमिटेड. Every year the number of students going abroad is increasing. I'm talking particularly from Siliguri, Global Reach Siliguri office. The beauty of overseas scholarships is there is no झोल झाल. मतलब अगर आप scholarships के लिए अगर eligible है, यूनिवर्सिटी खुद आपको ईमेल कर देगी कि you are eligible for this scholarship, हम आपको ये scholarship दे रहे हैं. When we talk about abroad, there is a huge demand for nurses, जो हम इंडिया को बहुत underrate करते हैं. मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, नॉट फ्रॉम अ वेरी हाई एंड फैमिली. एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट जो अभी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज. कुछ लोग बोलते हैं कि एआई के कारण हमारा जॉब चला जाएगा. मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एआई को आप अपनाओ, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करो, आप एआई को सीखो. विदेशों में पढ़ने का सपना किस बच्चे को नहीं होता है, और काफ़ी सारे बच्चे असमंजस में होते हैं. उनको समझ में नहीं आता है कि कौन से कंट्री उनके लिए सुइटेबल है, कहाँ पर पढ़ना चाहिए, स्कॉलरशिप कैसे मिलना चाहिए, कौन से कंट्री में क्या कैसे जाने का पूरा प्रोसीडियर है. तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट लगातार सिलीगुड़ी शहर में 10 सालों से ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी अपना नाम कमाता आ रहा है, और काफ़ी सारे बच्चे ग्लोबल रिच के जरिए अब बाहर यानी कि फॉरेन कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं अपने इंडिया और अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं. तो आप लोग काफी सारे ये सोच रहे होंगे कि बाहर पढ़ना है, किस तरीके से पहुंचे, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कौन सा कंट्री हमारे लिए परफेक्ट होने वाला है. तो अब घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं. डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अरुण अग्रवाल सर. सर वेलकम टू खबर सर. थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर. इट्स अ प्लेजर. एग्जैक्टली सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी आखिर है क्या. और हम लोग सुन रहे हैं कि सिलीगुड़ी शहर में इसकी चर्चाएं बहुत है. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा युवाएं हैं जो कि बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके एक सपना होता है कि अब हम अपने जो भी बच्चे हैं वो बाहर जाकर पढ़े, हमारा नाम रोशन करें, और कहीं ना कहीं उनके क्वालिटी एजुकेशन जो है उन तक हम पहुंचा सके. तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय? बिल्कुल मैम, मैं खुद एक सिलीगुड़ी का बंदा हूँ, और मेरा भी सपना था अब्रॉड स्टडी करने का, जॉब करने का. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो मौका मिला. मैंने जापान में जॉब किया और टोक्यो में निसान ऑटोमोबाइल्स में. एंड फिर मैंने अपना मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से किया. उसके बाद आई रियलाइज कि मैंने तो अपना सपना पूरा कर लिया, बट व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन सिलीगुड़ी बट हु डू नॉट हैव द प्लेटफॉर्म. सो दैट इज हाउ वी केम अप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल रीच. सो आई एम वन ऑफ द पार्टनर्स इन ग्लोबल रीच. सो ग्लोबल रीच इज एन 33 years old कंपनी, एंड सिलीगुड़ी में हमें 10+ years हो गए हैं. As a company, we do about 3,000 plus students every year all over the world. Amazing. And from Siliguri, we do about 200 odd students every year. And in the last 10 years, we have done about 1,000 plus students. अमेजिंग. तो देखिए, नंबर से ही आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चे आजकल बहुत ही अच्छा उम्दा, जो उनको हम कह सकते हैं कि कई बार हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है. काफी सारे लोगों से बातचीत करते, गलत काउंसलिंग में पड़ जाते हैं. लेकिन आई थिंक ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी भरोसेमंद है, और कहीं ना कहीं बात करें आपको अच्छी काउंसलिंग देगा. सर अगर बात करें कि कितने, आपने ऑलरेडी बता दिया कि काफी सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज जा चुके हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉर्थ बंगाल और सिक्किम का एक अगर भरोसेमंद नाम है तो वो है ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी. सर इसके अलावा भी मेरा क्वेश्चन ये है कि काफी सारे बच्चे ना अब्रॉड में पढ़ना चाहते, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते, लेकिन व्हाई नॉट इंडिया. और बात करें क्या डिफरेंस है दोनों के स्टडीज में? सो मैम, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली दोनों चीज का कंपैरिजन बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज इंडिया में की थी. मास्टर्स मैंने अब्रॉड किया था. मैंने TCS पुणे में भी जॉब किया था, फिर मैंने जापान में भी जॉब किया. सो आई एम एबल टू कंपेयर बोथ द थिंग्स. सो इंडिया में स्टडीज अच्छी नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल सही नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल अच्छी है. बट द पॉइंट इज द 2-3 क्राइटेरियाज. द गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेरी लिमिटेड, एंड द एंट्री प्रोसेस इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. हर बच्चा उतना कॉम्पिटिशन का प्रेशर लेने के लिए रेडी नहीं है. नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स फोकस मोर ऑन थ्योरीज, मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स. अब्रॉड में बिल्कुल ऑपोजिट है. मतलब द करिकुलम इज अप टू डेट एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स. एग्जाम के पैटर्न का, एग्जाम लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग है. एंड दे फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग देन जस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आज के दिन चैट GPT का जमाना है, AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है. सो आपको रट्टा से ज्यादा जरूरी कि आप कैसे उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू मैम. तो लाइक बहुत डिफरेंस आता है. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसके बारे में आप फिलहाल बता रहे हैं. सर ग्लोबल रिच के बारे में लगातार
चर्चाएं हो रही है, हमारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि किस तरीके से बच्चों को ग्लोबल रिच हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी बच्चों के जा चुके हैं फॉरेन कंट्रीज में। सो मैम, लेट्स स्टार्ट हाउ डज द होल प्रोसेस वर्क। सबसे पहले जब बच्चा 10th या 12th पास आउट करते हैं तो उनकी बेसिक क्वेरीज क्या होती है, हम क्या डिग्री या क्या स्टडी करें, विच यूनिवर्सिटी वी शुड गो फॉर, और विच सिटी और विच कंट्री वी शुड गो फॉर। दिस आर द बेसिक 3 इंक्वायरीज वी हैव। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेरीज होती है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, की पैसे कितने लगेंगे in terms of tuition fees, in terms of cost of living. So that is where we come into the picture. We take care of the entire application. We start from counseling, we do the application, we do the visas, we help you with education loan, we help you with accommodation, forex, travel, we help you connect with the universities directly. So we take care of the entire process from step 1 to step 10. That is how we come into the picture, ma'am. Okay, तो देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को किस तरीके से इजी बनाना है वो ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी जरूर से जानता है, और इसीलिए शायद काफी सारे बच्चों इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो सर, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे इस बीच में, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कहाँ पर है आप लोगों का सिलीगुड़ी में कैंपस थोड़ा सा। द बेस्ट वे आई ऑलवेज से माय स्टूडेंट्स इज, अगेन इंटरनेट का जमाना, जस्ट गो टू गूगल एंड राइट ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी। गो टू गूगल एंड राइट ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी। वी आर द ओनली कंसल्टेंट्स इन एंटायर नॉर्थ बंगाल सिक्किम विद अबाउट 450 प्लस गूगल रिव्यूज। सो मैं ज्यादा कुछ बोलूं, बच्चे खुद स्मार्ट इनफ हैं, वो गूगल में जाके सर्च करें, वो आपको हमारे रिव्यूज मिलेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा, सोशल मीडिया हैंडल मिलेगा, आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। उसके बाद वहाँ पे हमारा फोन नंबर्स है, दैट इज हाउ यू कैन रीच टू अस। ओके सर, लाइक मेरा ये पर्सनली एक क्वेश्चन था कि काफी सारे क्वेरीज लेकर आप लोगों के पास आते हैं बच्चे, आप लोग उनको काउंसलिंग देते हैं, लेकिन बात है कि अभी फिलहाल अगर हम देखें ना, तो कौन से कंट्री की ज्यादा बच्चों में लोकप्रियता है, बच्चे कौन से कंट्री में ज्यादा जाना चाहते हैं? सो मैम, कंट्री प्रेफरेंस शिफ्ट्स, ये कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है, क्योंकि उसमें काफी कुछ पैरामीटर्स का है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी कैसी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज कैसे हैं। फॉर एग्जांपल यूक्रेन लोग एमबीबीएस के लिए जाते थे, अब कोई नहीं जा रहा। हाँ, बिल्कुल। 2 साल पहले तक लोग कनाडा बहुत जा रहे थे, पर अब कनाडा कोई नहीं जा रहा। पर एज ऑफ टुडे इफ आई टॉक, एज ऑफ यूएस इज ऑलवेज पॉपुलर, दैट्स बाय डिफॉल्ट। यूके, यूनाइटेड किंगडम इज ऑलवेज पॉपुलर। ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग वेरी गुड फॉर अस। देन यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर अफोर्डेबल ट्यूशन फीस काफी पिकअप कर रही है। एंड जो भी लेटेस्ट डेस्टिनेशन जो भी लास्ट 1 साल में काफी ग्रो हुआ है, दैट इज दुबई। आई मीन दैट्स वेरी अस्टॉनिशिंग, बिकॉज दुबई पहले सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना जाता था, फिर उन्होंने उसको टैक्स फ्री कंट्री करके एक बिजनेस के लिए हब बनाया। अब नाउ दे हैव गिवन फ्री लैंड टू ऑल द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेट अप कैंपसेस इन दुबई। सो नाउ दुबई इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ओके सर, दुबई आपने बताया, दुबई हो गया, यूएसए बताया, यूके बताया, तो सर अब ये भी हम जरूर से जहन में सवाल आता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाते हैं काफी सारे कंट्रीज में, तो उस तरीके से किस तरीके से बच्चों को असिस्ट किया जाता है? सो मैम, इमरजेंसी को सिचुएशन को हैंडल करने के 2-3 तरीके। नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं, जब उनका वीजा आता है ना, हम पेरेंट्स का भी वीजा लगवा के रखते हैं कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो वो इमीडिएटली ट्रैवल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज वी हैव डायरेक्ट कनेक्ट्स विद द यूनिवर्सिटीज, कोई भी बच्चे का कोई भी इश्यूज होते हैं, हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देते कि ये बच्चे का ये इश्यूज है, आप उसको हेल्प कीजिए। नंबर 3, बिकॉज नाउ हमें इतने साल का कनेक्ट है, तो हमारे भी हर कंट्री में, एवरी सिटी वी हैव आवर ओन कनेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ टीचर्स। सो हम उनको भी बोलते कि आप प्लीज थोड़ा इन्वॉल्व होकर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। सो दैट इज हाउ वी हैंडल इट। बहुत छोटे छोटे चीजों पर, बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है बाय ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी। सो इसके अलावा भी हम देखते हैं ना कि जब बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, तब एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोसेस अगर वो ठीक ठाक से नहीं करे, या फिर पूरा प्रोसीजर अगर ठीक से नहीं करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसमें ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी बच्चों को किस तरीके से हेल्प करता है? सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस वी शुड स्टार्ट ASAP, एज अर्ली एज पॉसिबल। काफी बच्चे आते हैं 12th के बोर्ड एग्जाम्स की बात की, सर अब हमने सोचा कुछ करना है, दैट इज द रॉन्ग टाइम, इनफैक्ट दैट्स टू लेट अ टाइम, यू मे लूज 1 ईयर। आइडियली वी शुड स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस 10th के बाद ही, जब बच्चों के 10th के बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, इमीडिएटली दे शुड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू गो अबाउट द प्रोसेस। तो हम काउंसलिंग के बाद हम इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स, हम बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट दे देते, दिस आर द डॉक्यूमेंट्स और द पैरामीटर्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन। वंस द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, वी इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस। एप्लीकेशन की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, बच्चे को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, हम जिस हिसाब से गाइडलाइंस देते हैं, बच्चे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एंड द एंटायर एप्लीकेशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय अस। इनफैक्ट काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां से हम बच्चों को एप्लीकेशन फीस की वेवर भी दिलवा देते हैं, दे डोंट इवन हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस। ओके, तो देखिए
एडवांटेजेस आपके ही होने वाले, फायदा आपका ही होने वाला है, बस ग्लोबल रिच आपको असिस्ट करने वाला है। तो मैं तो जरूर, इतने सारे बातचीत से मुझे ये पता चल रहा है, इतना अंदेशा जरूर से लग रहा है कि आपके बच्चों के सपनों का जो उड़ान देगा वो देगा ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी जरूर से। सर, इस बीच ये भी सवाल जरूर से काफी पेरेंट्स का ये आ रहा होगा कि बच्चे तो प्लान कर रहे हैं लेकिन कई बार पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों को, अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनका, बेसिक स्टेप? नंबर 1 पैरामीटर दैट वी शुड कंसीडर इज कि किस डिग्री के लिए हमें जाना है। डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंडियन पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट था कि बस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज डिग्री, क्योंकि डिग्री के बलबूते पे, द करिकुलम के बलबूते पे बच्चे को आगे का करियर या जॉब मिलता है। दैट इज 1 पैरामीटर। नंबर 2 पैरामीटर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड द गवर्नमेंट रूल्स। मतलब गवर्नमेंट वहां बच्चों को पार्ट टाइम जॉब अलाउ कर रही है, नहीं कर रही है। गवर्नमेंट वहां बच्चों को पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, यानी कि स्टडीज कंप्लीट होने के बाद स्टे बैक का ऑप्शन दे रही है या नहीं दे रही है। थर्ड, ऑफ कोर्स फिनेंशियल पार्ट्स। फिनेंशियल में जैसे ट्यूशन फीस कितनी है, स्कॉलरशिप्स हमें मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, एजुकेशन लोन हमें मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर बच्चा को पार्ट टाइम जॉब मिलता है तो बच्चा जॉब करके कितना अर्न करके अपना एक्सपेंसेस को कंपनसेट कर सकता है। सो दीज आर द पैरामीटर्स जो पेरेंट्स को ध्यान में रखना होता है। सर, आपने फाइनेंस की बात तो जरूर से कर दी, थोड़ी बहुत आपने बताई दी, लेकिन इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सर हमारा जो नॉर्थ बंगाल रीजन है या फिर दार्जिलिंग सिक्किम की मैं बात करूं, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां से भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ना कि ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, उनकी भी एक सपना होता है कि उनको भी कुछ कर गुजरने का। तो मिडिल क्लास फैमिली क्या इसको सपना, ये सपना को देख सकता है ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी के साथ? बिल्कुल देख सकते हैं। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, नॉट फ्रॉम अ वेरी हाई एंड फैमिली, एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट जो अभी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज एंड मेजॉरिटी ऑफ देम टेकिंग हेल्प ऑफ एजुकेशन लोन। सो एजुकेशन लोन इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। कि एक एजुकेशन लोन का एडवांटेज क्या होता है कि ट्यूशन आपकी जो EMI होती है, यू डोंट हैव टू पे इमीडिएटली। सो द EMI जनरली स्टार्ट्स आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज। सो इफ यू आर गोइंग टू अ कंट्री जहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अवेलेबल है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सो आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज you get a job, and once you start getting your salary, then your EMI starts, and अपने सैलरी से ही आप EMI को कंपनसेट कर सकते हो। सो इसलिए मिडिल क्लास लोग ज्यादा जाते हैं कि ठीक है थोड़ा रिस्क है, हम लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट अगर वो हमारा क्लिक हो गया, देन लाइफ इज सेट, दिस रिस्क इज वर्थ टेकिंग। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मेरे को भी इस फील्ड में, अगर सेक्टर की मैं बात करूं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया ना कहीं काफी सारे पेरेंट्स जो काउंसलिंग के लिए आएंगे वो भी बहुत इजीली समझ जाएंगे किस तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है इजी होने वाला है। तो देखिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई भी सेक्टर से है, मैटर नहीं करता, जैसे सर ने बताया कि ये जो एजुकेशन लोन है ये आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जरूर से खड़ा हो सकता है। सर, आपने स्कॉलरशिप के बारे में बताया, तो किस तरीके से स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकती है, या फिर एजुकेशन लोन की अगर मैं ज्यादातर फोकस करूं? So ma'am, last year also we had 3 students who went with 100% scholarship. Okay. We had Priyanka Das who went to Swinburne University for Masters of Research. Then we had Sansuti Prasad who had gone for a PhD to university. So ma'am, scholarships दो तरीके की होती है। एक होती है internal scholarships which is provided by the universities. एक होती है external scholarships which is provided by let's say Tata Group or different. So internal scholarships जो होती है वो बच्चे के totally profile and academics के basis पे होती है। The beauty of overseas scholarships is there is no झोल झाल। मतलब अगर आप scholarships के लिए अगर eligible है, यूनिवर्सिटी खुद आपको ईमेल कर देगी कि you are eligible for this scholarship, हम आपको ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या फिर वो आपको ये ईमेल कर देंगे कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो स्कॉलरशिप के लिए, एंड इफ यू आर एलिजिबल आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप आ जाएगी। और जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती है, लेट्स से देयर आर डिफरेंट एनजीओज इन इंडिया हु फंड स्टूडेंट्स फॉर ओवरसीज एजुकेशन, लेकिन बच्चे थोड़ा अपना रिसर्च करके उन एनजीओज को अप्रोच कर सकते हैं। इफ दे आर हैप्पी विद द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट दे कैन। थर्ड, देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स एज वेल। जैसे वी हैड अ स्टूडेंट हम ये जरूर से कह सकते हैं कि ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी जो असिस्ट करता है स्कॉलरशिप में, ये सारे कॉमन फैक्टर्स है जो कि जरूर से बच्चों तक पहुंचाया जाता है कि आप ये सब करके बिल्कुल मैम। इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट स्कॉलरशिप्स, एंड दिस ईयर भी अभी जैसे हमारे फरवरी इनटेक अभी क्लोज हुआ है। जैसे फॉरेन में साल में 2 बार एडमिशन होता है अनलाइक इंडिया, तो अभी हमारा फरवरी इनटेक अभी क्लोज हुआ है। नेक्स्ट
फर्स्ट इनटेक इज इन जुलाई। तो अभी हमारे फरवरी में भी जो काफी बच्चे गए हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट स्कॉलरशिप्स। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को तो हमने एयर टिकट भी कॉलेज की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिलवा के दिया। ओके, तो देखिए बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जितनी बातें हो रही है उतनी सारी बहुत सारी जानकारी आप तक जरूर से निकल कर आ रही है। मैं बता दूं कि ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी में इनका सेंटर है। सब प्रॉपर एड्रेस कहाँ है, अगर कोई कैंपस विजिट करना चाहता है तो सो मैम आवर ऑफिस इज जस्ट नेक्स्ट टू कॉस्मोस मॉल, ऑपोजिट होटल सचित्रा, एंड वी आर सेंट्रली ऑन द सेवक रोड मैम। ओके, तो देखिए सारे सेगमेंट की बातें यहाँ पर हो रही है। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर से कैप्शन में दिया हुआ इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इजीली जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी देखिए स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, एजुकेशन लोन कहाँ से मिलेगा, कौन सा कंट्री आपके लिए सुइटेबल है, सभी चीजें, बहुत सारी चीजें आपके जहन में आ रही होगी। आप इजीली जाकर सारे क्वेरीज को फुलफिल कर सकते हो। आप कैंपस या ऑफिस में जाकर विजिट जरूर से कर सकते हो। ओके, ऐसा ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूँ ना, ज्यादातर क्वेरीज क्या आती है इस सेगमेंट में आप लोगों के पास, कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है कि हाँ बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, तो ज्यादातर क्या कुछ आप लोगों के पास क्वेरीज निकल कर टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जो मैंने फंडिंग वाली पार्ट मैम, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन होता है सर विच डिग्री वी शुड परस्यू। सो लेट्स से अगर कोई बच्चा साइंस का बैकग्राउंड का, सो वी ऑलवेज रिकमेंड देम टू गो फॉर अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स। लेट्स से वी आर टॉकिंग ऑफ AI, वी आर टॉकिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, जिसके आजकल ज्यादा डिमांड है। अगर कोई बच्चा हमारा बायोलॉजी बैकग्राउंड का, सो वी टेल देम पोस्ट कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स की ग्लोबली बहुत डिमांड हो गई है। इंडिया में हम सोचते हैं कि बायोलॉजी मीन सिर्फ MBBS, नहीं, ये सच नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट अब्रॉड, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर नर्सेज, जो हम इंडिया को बहुत अंडररेट करते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर पीपल विद साइकोलॉजी बैकग्राउंड, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर फॉरेंसिक साइंस। तो ऐसे बहुत डिमांड है। अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज के लिए आता है, सो हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशंस की बहुत डिमांड है। इंटरनेट, बिकॉज इंडिया गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन में काफी अपना दबदबा बना रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत डिमांड। तो ऐसे काफी सारे निश कोर्सेज हैं जिसकी बहुत डिमांड है, पर हमारे यहाँ अभी भी अवेयरनेस नहीं है। तो देखिए जैसे सर सारे चीजों को, टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हमने बात किया कि कौन से सेगमेंट के फैमिलीज या फिर कौन से बच्चे यहाँ पर जरूर से एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स ग्लोबल रिच असिस्टेंट स्टडिंग एब्रॉड? श्योर मैम। सो मैम नंबर 1 इज कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, एवरी ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम सिलीगुड़ी, ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी ऑफिस। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जब हमने शुरू किया था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे PG पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स के लिए जाते थे। बट नाउ दिस ट्रेंड इज चेंजिंग। अब धीरे धीरे बच्चे काफी बैचलर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी जाने लगे हैं। रीजन, एक तो सिलीगुड़ी में हमारे पास क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बहुत लिमिटेड है आफ्टर 12th। तो बच्चों को जनरली दे गो टू कोलकाता, दे गो टू दिल्ली NCR, दे गो टू पुणे, दे गो टू मुंबई। वहां पे भी होता है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में भी एजुकेशन काफी एक्सपेंसिव हो गई है। सो ट्यूशन फीस ऑफ एनी डिसेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज ऑलमोस्ट जस्ट 4 to 5 लाख रुपीज, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक फ्लेम्स हो गया, अशोका हो गया, उनकी फीस इज ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज भी, अगर बच्चे आज के दिन रहते हो तो 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ आपका इंडिया में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाता है। इनफैक्ट काफी बच्चे अब इंडिया में भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ने लग गए। तो अब इसीलिए हमारा अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स का भी नंबर अब दिन पे दिन काफी इंक्रीज होते जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने जब सिलीगुड़ी में शुरू किया था तो मुझे लगता था कि बॉयज यानी कि मेल्स ज्यादा जाएंगे, फीमेल्स, बिकॉज वी आर अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता था फीमेल्स कम जाएंगी, बट एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी इज बिल्कुल उल्टा। सो मतलब पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन गर्ल्स एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, मैंने भी ये ना कुछ सालों पे अगर रिसर्च आप करोगे आपको पता चलेगा, मार्केट रिसर्च अगर आप करोगे ना, कि ज्यादातर फीमेल बाहर जाना चाहती है, पेरेंट्स भी उनको जरूर से सपोर्ट करें। दिस इज समथिंग वेरी मतलब वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी कि पेरेंट्स आर सपोर्टिंग देयर डॉटर्स ड्रीम, एंड एक्चुअली में ट्रस्ट मी, आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर द हेक ऑफ इट, गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल। उनके मन में ये रहता है कि नहीं, हमें अपने पैरों पे करना है, मुझे अपने प्रूफ करना है, एंड मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ओके, तो देखिए खुद कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस सर ने शेयर किया, क्या मार्केट की अभी डिमांड है वो सर ने बताया, कौन से कोर्सेज की आजकल ज्यादातर डिमांड आ रही है, वो सभी चीजों पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन जरूर से मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन इवॉल्विंग एंड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज शुड स्टूडेंट्स वॉच आउट फॉर द अपकमिंग ईयर्स?
this is a post COVID things are changing at a rapid Yes, pace. yes. I mean everywhere I'm sure आप सब कोई ने सुना होगा AI. Trust me guys, it's not a hype, it's the ground reality. Okay. कुछ लोग बोलते हैं कि AI के कारण हमारा जॉब चला जाएगा. मैं उल्टा बोलता हूँ कि AI को आप अपनाओ, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करो, आप AI को सीखो, अवसर मिलेगा. उसको आपके ऑप्शंस काफी मिलेंगे. बट हाँ, और अगर आप बोलोगे कि नहीं AI मैं करना नहीं, मुझे ये विदाउट AI, देन इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपनी वर्कफोर्स को कम कर रही है. जो काम पहले 4 लोग करते थे, विद द हेल्प ऑफ AI नाउ 1 person कैन डू अ वर्क ऑफ 4 people. सो आपको डरना नहीं है, इसको अपनाना है. सो मैं, और दूसरी बात, आप किसी भी डिग्री, किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हो तो प्लीज मेक श्योर दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इन्वॉल्व. विदाउट टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकल डिग्री के बलबूते पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. अदरवाइज यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. मतलब आपके पास 3 साल की डिग्री है बट यू आर नॉट एम्प्लॉयबल. सो कंपनीज नीड पीपल whom they can employ with practical skills. They तो don't ये हम need लोग कहते हैं ना कि लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, जी, लेकिन अगर बात करें एक्सपीरियंस, क्या कुछ हमने सीखा, वो बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है मैम. इसलिए आज के दिन इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कोई भी अच्छा जॉब सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं मिलेगा. एंड जस्ट डोंट स्टिक टू बुकिश नॉलेज कि मेरे कॉलेज में या मेरे स्कूल में इतना पढ़ाया गया, मैं इतना ही पढ़ूंगा. नहीं, यू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक. थोड़ा सा टाइम आप निकालिए. काफी सारे अच्छे अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहां आप अच्छे अच्छे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं एज पर योर लाइकिंग. नॉट नेसेसरी व्हाट कॉलेज इज टीचिंग यू. आपका जो भी पैशन है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसमें शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज कीजिए. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज. तो देखिए यहाँ पर सर ने बताया कि थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि हम देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा क्या ही काम आते हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रोफेशन में आपको जाना है तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए जिससे आप उस क्षेत्र में या फिर उस सेक्टर में अच्छा कुछ कर सको. Team skills, how to work in a team is very important because whenever you work for a corporate, you're not working alone. हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं. So how to work in a team, very important. Emotional skills, how to handle, how to tackle stress, how to communicate, time management, how to communicate effectively. ये बहुत सारी skills है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, but corporate life में हमें बहुत काम आता है मैम. Exactly. तो देखिए बहुत सारे जो भी सर ने बातें आप शेयर किया, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी काफी ऐसे युवा है ना जो हम जरूर ये अगर मैं कहूंगी तो गलत नहीं होंगे कि भटक रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उनके पास अच्छा नॉलेज नहीं है. लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इधर उधर समझ नहीं आ रहा उनको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपना पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके हिसाब से आप स्टडी कीजिए. नॉट नेसेसरी अ फॉर्मल डिग्री. ट्रस्ट मी, अगेन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एनी करिकुलर, एनी सिलेबस, लेट्स से शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे हैव डन एंड उस पर रेलिवेंट उन्होंने काम अगर किया हो. प्रॉपर डिग्री नहीं भी हो, पर अगर आपके किसी पर्टिकुलर फील्ड में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस हैं एंड आप उस फील्ड में पर्टिकुलर आपने कुछ काम या इंटर्नशिप्स वगैरह किया है, तो भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आइडेंटिफाई व्हाट कीप्स यू सेटिस्फाइड. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सर, एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जरूर से ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अभी बोर्ड्स कंप्लीट होने वाले बच्चे, तो क्या क्लास 12 के बाद ही बच्चे ये जरूर से सोच सकते हैं कि अब्रॉड में जाते हैं, करते हैं कुछ? सो मैम यही मैंने बताया कि बैचलर्स के लिए यानी कि 12th के बाद काफी बच्चे जाने लगे. इनफैक्ट अभी अब हमारे पास काफी सारे ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं. ये पहले भी था. तो इस सेगमेंट, अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं. इनफैक्ट अभी काफी बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन जो कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, बट नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर 12th रिजल्ट्स एंड वंस दे अभी सो उनको अभी कंडीशनल ऑफर लेटर्स ऑलरेडी रिसीव हो गया है. सो आफ्टर दे गेट द 12th फाइनल रिजल्ट, दे विल गेट अनकंडीशनल ऑफर लेटर and they'll be going to the universities in September 2025 for their bachelor's degree. तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आप हमारे एक मिथ है कि बाहर पढ़ाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता होगा, तो इस मिथ को आप किस तरीके से ब्रेक करना चाहोगे? मैम, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन. आई मीन अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के वैल्यू में देखेंगे तो आई डोंट हैव एनी आंसर. आई मीन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट इवैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बट इफ यू लुक एट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारे यहाँ एजुकेशन इज इक्वल टू मार्क्स. बट मेरे लिए एजुकेशन इज इक्वल टू मार्क्स, बट साथ साथ में इट्स ऑल्सो अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सपोजर, इट्स ऑल्सो अबाउट नेटवर्किंग. मैं शॉर्ट टर्म में हमेशा एक बच्चों को बोलता हूँ कि एक बीकॉम की डिग्री हम सिलीगुड़ी में भी कर सकते हैं, वो बीकॉम की डिग्री हम दिल्ली में भी कर सकते हैं, वो बीकॉम की डिग्री हम लंदन में भी कर सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री, इट्स ऑल्सो अबाउट द प्लेस यू आर इन.
द काइंड ऑफ पीपल यू सिट अराउंड विद, आप Overall जैसे development. ओवरऑल डेवलपमेंट, आप जैसे आपका जो पीयर ग्रुप होगा, आपका विजन, आपकी सोच भी उसी हिसाब से डेवलप होगी. सो डिग्री अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी. तो एजुकेशन इज वन मीडियम जिसके साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको मौका मिलता है दुनिया देखने का, दुनिया समझने का. ओके सर, काफी सारी चीजों के ऊपर हमने बातचीत जरूर से की. सर, ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी की अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा सा आप हाईलाइट करें, ऑलरेडी आपने बता दिया कि किन सेगमेंट में काम करता है ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी, लेकिन जाते जाते अगर थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे कि क्या कुछ फैक्टर्स, कौन कौन से बच्चे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी एक बार मैं एक ही बात बोलूंगा, वी गिव सॉल्यूशंस टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप जब हमारे पास आओगे हमारा कोई इसमें फाइनेंशियल गेन है नहीं है, वो आप हमारे जब गूगल रिव्यूज पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. सो आइडियली स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th ऑनवर्ड्स, दे शुड स्टार्ट अप्रोचिंग अस. 10th 11th 12th जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे पास काफी ऐसे सारे प्रोफेशनल्स भी हैं आज के दिन जिनका 4 साल 5 साल 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. नाउ दे आर प्लानिंग फॉर अ करियर चेंज. सो वी टेल देम कि ठीक है, आप अपने स्पाउस के साथ या आप अकेले आप स्टडी के लिए अब्रॉड चले जाओ, स्टडीज कंप्लीट कर लो, आप 1-2 साल वहाँ का लोकल वर्क एक्सपीरियंस ले लो, देन यू आस्क योर फैमिली टू join in. So technically anybody after class 10th can approach us at any point of time. We can help them with a bachelor's degree, we can help them with a master's degree, we can help them with a PhD degree or any kind of certifications, whatever is possible as per the requirements. Okay, sir, any official contact number you want to share with the audience so that they can connect with you directly? I will recommend to connect with us on 933-922-5458. That's our WhatsApp number for our company. Okay, तो देखिए आप अपने रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं, अपने जो भी मन की इच्छा है कि कौन से कंट्री पे आप जाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होती है. अगर आपके ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपने सोचा है कि आपको ये कंट्री में जाना है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है, तो जरूर से ग्लोबल रिच आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे नहीं, इंस्टेड आप यहाँ पे जाइए, आपको जरूर से और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और भी करियर को संवारने में मदद मिलेगा. राइट, Exactly, that's what we do. ओके सर, तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए हमने इसीलिए लाया क्योंकि देखिए मैं फर्स्ट टू लास्ट यही कह रही हूँ कि सिलीगुड़ी में बहुत सारे युवा बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स जरूर से चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन उनको समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जटिल कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसेस को बना देते हैं. लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल रिच सिलीगुड़ी आपके साथ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट जरूर से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. Thank you so much, ma'am. Thank you.